इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हमारे पास सेशन 1 है जिसका नाम है बेसिक कंप्यूटर ऑपरेशंस। तो आईसीटी, जैसा कि आप आईसीटी के बारे में जानते हैं कि आईसीटी की फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और आईसीटी जो है वो रेफ़र करती है उन सभी मेथड्स का, टूल्स का और कंसेप्ट्स का जो कि डिजिटल इन्फॉर्मेशन को बनाने में यानी कि रिकॉर्ड करने में, स्टोरिंग में यानी कि उसको सेव करने में, सेंडिंग मीन्स उसका ट्रांसमिशन एक जगह से दूसरी जगह पर करने के लिए जो किया जाता है वो है आईसीटी। उन सभी मेथड्स को या टूल्स को रेफ़र करती है। इन्फॉर्मेशन जो है हमारी रिकॉर्ड की जा सकती है यानी बनाई जा सकती है, स्टोर की जा सकती है यानी उसको सेव किया जा सकता है बहुत सारे तरीक़ों से, जैसे कि हम पेपर पर पेन की हेल्प से लिखकर अपनी इन्फॉर्मेशन को सेव करते हैं या दूसरों को सेंड करते हैं। ऐसे ही हम क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को टाइपराइटर की हेल्प से टाइप करते हैं और दूसरों को भेजते हैं। पर व्हेन इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड, जब इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है यानी बनाई जाती है या रिकॉर्ड की जाती है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस पर, तो वो इंफॉर्मेशन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अब आईसीटी डिवाइसेस क्या होते हैं? आईसीटी डिवाइसेस जैसे कि हमारे पास टैबलेट्स हैं, स्मार्टफोन्स हैं, लैपटॉप्स हैं, डेस्कटॉप हैं, ये सभी के सभी हमारे पास क्या होते हैं? आईसीटी डिवाइसेस होते हैं। और इन आईसीटी स्किल के अंदर हम इन सभी आईसीटी डिवाइसेस को चलाना सीखते हैं, मतलब उनको कैसे यूज़ करना है उसको सीखते हैं। तो इन्होंने क्या कहा है, आईसीटी स्किल जो है हमारी हेल्प करती हैं हमारे को काम करने में, कम्युनिकेट करने में, रन ओवर बिजनेस, हमारे बिजनेस वगैरह को या दूसरे फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्ट रह सकते हैं स्मार्टफोन के थ्रू या ईमेल्स के थ्रू या चैटिंग प्रोग्राम के थ्रू, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या फेसबुक हो गया। और इन सभी चीज़ों को जितने भी हैं हमारे डिजिटल डिवाइसेस, इनको यूज़ कर सके एफिशिएंट रूप में हम, तो यही आईसीटी स्किल्स जो हैं हमारे अंदर होनी चाहिए, जिससे हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ कनेक्ट रह सकें। अब उसके बाद बात आती है कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर को टेक्निकली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर क्या होता है? फिजिकल पार्ट जो कंप्यूटर सिस्टम का है, जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर हमारी बेसिकली सभी मशीनरी वगैरह आ जाती है, जैसे कि हमारा कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, सीपीयू हो गया, माउस हो गया, ये सब के सब क्या आते हैं? फिजिकल पार्ट में आ जाते हैं, ठीक है। और जबकि दूसरा है हमारे पास सॉफ्टवेयर, जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन हम बिना इसके कंप्यूटर पर वर्क भी नहीं कर सकते, मतलब कंप्यूटर हार्डवेयर को लाइफ देता है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो कंप्यूटर हार्डवेयर तो आप जान गए कि फिजिकल पार्ट जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, ये सब कुछ हमारे पास होते हैं, तो इन्हें हम कहते हैं हार्डवेयर। ऐसे ही सॉफ्टवेयर भी जो होते हैं वो हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। बेसिकली हमारे पास 2 टाइप्स के हम सॉफ्टवेयर को कहते हैं। बेसिक सॉफ्टवेयर जिनको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और दूसरा होता है हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मतलब जिनसे हम अपने काम लेते हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर सिस्टम को चलाने के लिए जो सॉफ्टवेयर ज़रूरी हैं उनको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं, जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कराता है? ऑपरेटिंग सिस्टम हमें इंटरफेस प्रोवाइड कराता है, जिसकी हेल्प से हम कंप्यूटर के हार्डवेयर यानी कंप्यूटर के हर पार्ट से काम लेना सीखते हैं, यानी वो हमारे को इंटरमीडिएट का कार्य करती है। दूसरा होते हैं हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको हम अपनी आवश्यकता के अनुसार कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं और उनसे हम फैसिलिटीज़ लेते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप हो गया या हमारा फेसबुक हो गया, सोशल मीडिया के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं हम उनको क्या कहते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और वो कब चलते हैं? जब हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर पर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होगा, क्योंकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन
ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास आ गए विंडोज़ आ गए डेस्कटॉप या लैपटॉप के केस में, और एंड्रॉयड जो है हमारे पास स्मार्टफोन वगैरह में यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जांपल हैं। ठीक है, जैसे कि आप ये मोबाइल पर यहाँ पर देख रहे हैं मोबाइल एंड्रॉयड ओएस, यानी कि इन मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है एंड्रॉयड है। अब इनको हम क्या करते हैं, अब आगे की तरफ मूव करते हैं कंप्यूटर कि कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। तो कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो हम पावर का बटन ऑन करते हैं। फिर उसके बाद कंप्यूटर में जो हमारा सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसमें एक पावर बटन होता है, कुछ इस तरीके से होता है। उसको हम जब हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो कंप्यूटर है उस टाइम पे वो क्या करता है, इस पावर बटन के को दबाते ही यहाँ पर एक पोस्ट नाम से एक प्रोसेस चलती है जिसको हम कहते हैं पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसमें कंप्यूटर सिस्टम क्या करता है, अपने ही पार्ट्स को सेल्फ टेस्ट करता है कि ये सभी के सभी मेरे जो कंप्यूटर के मतलब कंप्यूटर के अंदर जितने भी इनपुट आउटपुट डिवाइसेस या मदरबोर्ड या जो भी लगे हुए हैं वो सभी के सभी प्रॉपरली वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जैसे ही हम पावर ऑन सेल्फ मतलब पावर का बटन ऑन करते हैं तब एक बायोस नाम की एक प्रोग्राम चलता है जिसकी फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, जो कि स्टार्ट करती है पोस्ट को यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट को। जब सभी के सभी चीज़ें वर्क फाइन हो रही होती हैं तो उसके बाद बायोस क्या करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम को हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ या लाइनक्स या यूनिक्स जो भी है हमारे सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पर है उसको वहाँ से लोड करती है रैम के अंदर, और फिर रैम के अंदर जैसी वो लोड हो जाती है तो हमारे सामने कंप्यूटर की स्क्रीन यानी डेस्कटॉप ओपन हो जाता है। उसके बाद आता है हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लॉगिन एंड लॉग आउट। तो जैसे हमारे सामने कंप्यूटर ऑन हो जाता है, लोड हो जाता है, तो हमारे सामने एक छोटी सी स्क्रीन खुलती है। उस स्क्रीन पर हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि ये हमारे पास यूज़र नेम एंड पासवर्ड। यूज़र नेम और पासवर्ड जब तक हम नहीं डालते मतलब हमें डालना पड़ेगा जब हमारे सामने स्क्रीन खुलेगी। उस स्क्रीन में हमें यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डालना पड़ेगा, जिससे हम क्या होगा, हम कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो जाएंगे, लॉगिन हो जाएंगे, वहाँ पर हम अपना कार्य कर सकते हैं। यदि हम यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं डालते या गलत डालते हैं तो हमारा लॉगिन नहीं होता, हमारा सेशन क्रिएट नहीं होता। क्योंकि अब इसका लॉगिन का फ़ायदा क्या है यूज़र नेम पासवर्ड सेट करने का, कि कोई अनऑथोराइज्ड थर्ड पर्सन हमारे कंप्यूटर सिस्टम को यूज़ नहीं कर पाए। ठीक है, तो इस वजह से यूज़र नेम और पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं ताकि हम सिस्टम के अंदर लॉगिन हो जाएं और अपना जो भी हमें काम करना है वो काम करें। और जब हम ये काम सब कर लेते हैं तो जिस यूज़र नेम पासवर्ड से हम लॉगिन हुए हैं तो हमें लॉग आउट भी करना होता है, मतलब अपना लॉगिन जो सेशन है उसको टर्मिनेट करना होता है। वहाँ से हम बाहर आ जाते हैं और लॉग आउट कर जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तो दो चीज़ें होती है, एक तो लॉग आउट होता है, एक शट डाउन होता है। तो लॉग आउट का मतलब है कि जिस भी यूज़र नेम पासवर्ड से आप लॉगिन हुए हो उसमें जब आपने काम कर लिया है तो वहाँ से लॉग आउट हो जाओ, तो ये स्क्रीन वहाँ पर रह जाएगी। अब नया कोई यूज़र आएगा तो वो अपना यूज़र नेम पासवर्ड डालेगा और वो सिस्टम के अंदर लॉगिन होकर अपना काम करेगा। लेकिन शट डाउन का मतलब ये है कि हमें अपना कंप्यूटर सिस्टम या मतलब जैसे कि लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उस मशीन को ही बंद करना है। ठीक है, उसको हम लॉग आउट बोलते हैं। ठीक है, तो लॉगिन लॉग आउट अलग है और शट डाउन अलग है। शट डाउन का मतलब है कि हमें अपनी सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को, लैपटॉप को, डेस्कटॉप को बंद करना है, मशीन को बंद करना है, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम शट डाउन। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक आता है वो है शटिंग डाउन। यस, वही शटिंग डाउन कि जब हम काम कर लेते हैं अपने सिस्टम में तो उसको हम उसे बंद करना है तो शट डाउन पर क्लिक करेंगे जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाएगा। तो उसके बाद हमारा नया टॉपिक है यूजिंग अ कीबोर्ड। अ कीबोर्ड इज़ एन इनपुट डिवाइस, मतलब कंप्यूटर जो कीबोर्ड है एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़
टेक्स्ट को टाइप करने में यूज़ होता है, नंबर को टाइप करते हैं हम इसमें, या कमांड्स को हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं। जैसा कि आप लोग ये देख रहे हैं कि कीबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिस पर काफ़ी सारी कीज़ होती हैं, जैसे कि फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक जो हमारे पास होती हैं ये फंक्शन कीज़ होती हैं। कुछ हमारे पास कमांड्स कीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास नेविगेशन कीज़ होती हैं, कुछ हमारे पास न्यूमेरिक कीपैड होता है यहाँ पर, जिस पर हमारे पास 0 से लेकर 9 तक हमारे पास न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। ऐसे ही नेविगेशन कीज़ हैं हमारे पास ये। उसके बाद हमारे पास ये कुछ पंक्चुएशन कीज़ हैं, कुछ विंडोज़ कीज़ हैं, कुछ कंट्रोल कीज़ हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि फंक्शन कीज़ F1 से लेकर F12 तक वो फंक्शन कीज़ होती हैं। इनका कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस करने के लिए हम कंप्यूटर सिस्टम में डिज़ाइन किया गया है, और इन फंक्शनल कीज़ के अंदर हमारे पास ये कुछ हैं, जैसे कि कंट्रोल कीज़ ये कुछ हैं, शिफ्ट, कंट्रोल, स्पेस बार, ओल्ट, कैप्स लॉक और कैप्स ऑफ, ये हमारे पास क्या हैं, टैब कंट्रोल कीज़ हैं। और एंटर की का यूज़ हम जैसे ही कोई प्रोग्राम लिखते हैं या कुछ भी करते हैं, एंटर की का उपयोग नेक्स्ट लाइन में एंटर करने के लिए होता है या फिर रिटर्न करने के लिए होता है। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट वन जो है वो है हमारे पास पंक्चुएशन की। पंक्चुएशन कीज़ कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि कोलन, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन, इनको हम पंक्चुएशन कीज़ कहते हैं। तो उसके बाद आता है नेविगेशन की। नेविगेशन की मतलब क्या होता है कि जैसे हमारा कोई डॉक्यूमेंट ओपन हुआ है और उसके अंदर काफ़ी सारे पेजेस हैं, तो उसमें नेविगेट करने के लिए यानी हमारे पास कुछ कीज़ होती हैं, एरो कीज़ भी होती हैं जिससे हम ऊपर नीचे की तरफ या लेफ़्ट राइट की तरफ जाते हैं। होम की होती है हमारे पास, एंड की होती है, पेज अप, पेज डाउन, ये सभी के सभी नेविगेशन कीज़ हैं, ठीक है, जिनका उपयोग हम डॉक्यूमेंट वगैरह को लेफ़्ट राइट बॉटम अप करने के लिए करते हैं, मूव करने के लिए करते हैं। और उसके बाद आते हैं हमारे पास कुछ कमांड्स की, जैसे कि इंसर्ट, डिलीट, बैक स्पेस, ये सब क्या है हमारे पास कमांड कीज़ हैं। उसके बाद आता है हमारे पास विंडो कीज़, जिनका उपयोग हम स्टार्ट मेन्यू वगैरह को ओपन करने के लिए करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इनपुट डिवाइस हैं, उसका वो है हमारे पास माउस। अब माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, लेकिन ये पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है जिसका उपयोग हम आइटम्स या ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने के लिए, मूव करने के लिए या उनको ओपन करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका अपना अलग काम है। माउस वाले सभी काम हम अपने कीबोर्ड से भी कर सकते हैं, लेकिन उनको इजी वे में काम करने के लिए, इधर से उधर मूव करने के लिए हम यूज़ करते हैं अपना माउस। तो माउस में बेसिकली ये आप लोग देख रहे हैं 3 बटन होते हैं, लेफ़्ट, राइट और स्क्रॉल। लेफ़्ट क्लिक का मतलब होता है कि हमें जब आइटम्स को सिलेक्ट करना होता है तब हम क्या करते हैं, लेफ़्ट की का उपयोग करते हैं, यानी सिंगल टाइम लेफ़्ट क्लिक को हम प्रेस करते हैं तो वो ऑब्जेक्ट या आइटम क्या होती है, सिलेक्ट होती है। अगर हम डबल क्लिक कर देते हैं तो वही सिलेक्ट हुई ऑब्जेक्ट सिलेक्ट ना होकर वो ओपन हो जाती है। फिर उसके बाद आता है राइट क्लिक। राइट क्लिक पर जो भी हमने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया है उसको हम राइट क्लिक कर देते हैं तो उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ ओपन हो जाती हैं, ठीक है, एक विंडो ओपन होती है राइट क्लिक के ज़रिए। और स्क्रॉल बटन का उपयोग हम जब भी कोई डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं तो उस डॉक्यूमेंट में को पेज अप या पेज डाउन या ऊपर नीचे करने के लिए हम स्क्रॉल बटन का उपयोग करते हैं। जैसे कि अब ये आप लोग देख रहे हैं ये मैं एरो की से नीचे आ रहा हूँ और कुछ फंक्शंस हैं इसके द्वारा किए जाते हैं कि माउस के द्वारा किए जाते हैं। फर्स्ट फंक्शन है रोल ओवर या फिर एच ओवर। जैसे कि मैं आप लोगों को बता चुका हूँ कि हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर या आइटम्स के ऊपर मूव करने के लिए हम बेसिकली माउस कर्सर को हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर से नीचे तक लेके आने के लिए हम यूज़ करते हैं इसको माउस कर्सर को विद द हेल्प ऑफ माउस। उसके बाद है पॉइंट एंड क्लिक। वही है मैंने बताया कि आपको सिलेक्ट करना है कोई भी ऑब्जेक्ट
कंप्यूटर स्क्रीन पर, तो उसको हम पॉइंट आउट करते हैं या सिलेक्ट करते हैं। क्लिक करने से, सिंगल क्लिक करने से सिलेक्ट होता है, डबल क्लिक करने से वो ओपन हो जाता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, अगर हमें कोई भी फाइल या फोल्डर एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी है तो हम क्या करते हैं, उसको सिलेक्ट करके अपना लेफ़्ट बटन जो है उसको दबा कर रखते हैं, प्रेस करके रखते हैं, और जहाँ पर भी हमें उसको लेके जाना होता है अपने माउस बटन को रिलीज़ कर देते हैं। इसको हम ड्रैग एंड ड्रॉप बोलते हैं। उसके बाद आता है डबल क्लिक। डबल क्लिक करने से का मतलब होता है कि जब हम किसी भी आइटम को डबल क्लिक करते हैं तो इसका मतलब है कि वह ऑब्जेक्ट ओपन हो जाता है, वह फाइल या फोल्डर ओपन हो जाती है। तो आज हमने सीखा कि किस तरह से हम ICT स्किल्स का उपयोग करके हम ईज़िली हर एक ऑब्जेक्ट को ओपन वगैरह कर सकते हैं। तो चलिए अब अपना मेंटल स्टेज हम चेक करते हैं, चेक योर प्रोग्रेस के अंदर, जिसमें हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में सबसे फर्स्ट वन क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज़ नॉट परफॉर्म्ड यूजिंग अ माउस। इन्होंने कहा है कि वह कौन सा फंक्शन है जो कि माउस के द्वारा नहीं होता। फर्स्ट वन टर्न ऑन, दूसरा एच ओवर, थर्ड वन राइट क्लिक, फोर्थ वन ड्रैग एंड ड्रॉप। ड्रैग एंड ड्रॉप हम करते हैं माउस की हेल्प से। दूसरा लेफ़्ट क्लिक राइट क्लिक हमने पढ़ा है कि यस, राइट क्लिक भी हम माउस से करते हैं। एच ओवर फर्स्ट जो फंक्शन हमने किया था रोल ओवर या फिर एच ओवर, तो वो भी हम इससे करते हैं। लेकिन टर्न ऑन हम कहाँ से करते हैं, पावर ऑन बटन होता है CPU के अंदर, वहाँ से हम करते हैं। तो मतलब ये फंक्शन जो है माउस के द्वारा नहीं किया जाता। कौन से वाला, टर्न ऑन वाला। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन के ऊपर, व्हाट इज़ द टर्म यूज्ड। वह कौन सी टर्म है हम यूज़ करते हैं, व्हेन यू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड। ये कह रहे हैं कि वह कौन सी चीज़ है जिसमें हम अपने माउस को प्रेस करके रखते हैं और अपना माउस इधर उधर मूव करते हैं, तो उससे क्या होता है। बेसिकली देखते हैं अब ऑप्शन क्या है। हाईलाइटिंग क्या हाईलाइट होते हैं, ड्रैगिंग क्या ड्रैग होते हैं, सिलेक्टिंग क्या सिलेक्ट करते हैं हम, या फिर मूविंग। तो यस, हम क्या करते हैं, इससे हम सिलेक्ट करते हैं। जब भी हम अपना लेफ़्ट माउस का बटन जो है, माउस का लेफ़्ट बटन जो है वो प्रेस करके रखते हैं और माउस को इधर उधर घुमाते हैं, तो वहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्शन की एक ब्लू कलर की स्क्रीन, मतलब वो जो है बन जाता है हमारे पास। तो यस, हम क्या करते हैं, उसे सिलेक्ट करते हैं। हमारे पास अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, थर्ड क्वेश्चन, जिसमें है, हेयर आर द स्टेप्स दैट टेक प्लेस व्हेन स्टार्टिंग अ कंप्यूटर। कि कंप्यूटर को स्टार्ट करने में जो भी स्टेप्स लिए जाते हैं वो कौन कौन से हैं, उनको अरेंज करना है। ये कुछ स्टेप्स दिए, इनको अरेंज करना है इन अ करेक्ट ऑर्डर। तो सबसे पहला इन्होंने कहा है ऑप्शन क्या, हम डेस्कटॉप अपीयर होता है आफ्टर लॉगिन, लॉगिन स्क्रीन, तो इनमें हमें क्या करना है, अरेंज करना है। तो अरेंज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम पावर ऑन सर्फ स्टार्ट करते हैं, पावर ऑन का बटन ऑन करते हैं, जिससे बायोस क्या करता है, पोस्ट प्रोग्राम को ऑन करता है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, अगर सभी सेल्फ टेस्ट के रिजल्ट्स फाइन आते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या रहता है, स्टार्ट हो जाता है। फिर उसके बाद हमें वेलकम स्क्रीन अपीयर होती है। फिर उसके बाद हम लोगों को लॉगिन स्क्रीन अपीयर होती है। लॉगिन स्क्रीन पर हम लॉगिन करते हैं तो हमारे सामने डेस्कटॉप अपीयर हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है, पहले है C, फिर है D, फिर है E, फिर है B और फिर है A। तो इस तरह से हमने आज फर्स्ट सेशन ICT यूनिट का कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेशन 2 हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए आप लोग इन सब चीज़ों को अच्छी तरह पढ़ें और समझने की कोशिश करें। धन्यवाद। अगर आपको आज का वीडियो टॉपिक समझ में आ गया है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।